आपका वोट आपकी ताकत। वोट जरूर डालें। इलेक्शन से जुड़ी हर खबर तक ऐप पर डाउनलोड कीजिए। कौन जीतेगा यूपी सवाल के साथ 10 फरवरी से चुनाव की शुरुआत हो गई है। अब 14 फरवरी को दूसरे चरण में 55 सीटों पर चुनाव होने हैं। उसमें एक ऐसा जिला है जहां अकेले 8 सीटें हैं। ऐसे में सभी पार्टियां इस जिले को जीतने की कोशिश करेंगी। नमस्कार, मैं रजत सिंह। वोटिंग के बीच यूपी तक आपको बताएगा कि आखिर यूपी के हर जिले में क्या होने वाला है। हम बात कर रहे हैं बिजनौर जिले की। इस जिले को एक किस्म से सपा का गढ़ माना जाता है, लेकिन राम मंदिर आंदोलन के बाद धीरे धीरे बीजेपी ने पैठ बनाई। लेकिन 2017 के लहर में भी बीजेपी इस जिले को क्लीन स्वीप नहीं कर पाई। कुल मिलाकर बिजनौर में 8 विधानसभा सीटें हैं। नजीबाबाद, नगीना, नठौर, धामपुर, नूरपुर, बढ़ापुर, चांदपुर और बिजनौर। 2011 में हुई जनगणना के मुताबिक बिजनौर जिले में 43.04% मुस्लिम है, जबकि अनुसूचित जाति जनजाति की तादाद 21.38% है। अगर जाति समीकरण की बात करें तो एक अनुमान के मुताबिक चांदपुर विधानसभा सीट पर करीब 1,25,000 मुस्लिम हैं, 48,000 अनुसूचित जाति के लोग हैं, 35,000 जाट वोट है, 25,000 सैनी और 26,000 चौहान बताए जाते हैं। नगीना सुरक्षित की बात करें 1,35,000 मुस्लिम बताए जाते हैं, 80,000 करीब दलित बताए जाते हैं, 35,000 सैनी बताए जाते हैं और 20,000 जाट बताए जाते हैं। इसी तरीके से नजीबाबाद विधानसभा सीट की बात करें तो करीब 1 लाख के लगभग मुस्लिम वोटर बताए जाते हैं, 50,000 दलित, वहीं 8,000 करीब वैश्य बताए जाते हैं, 15,000 करीब राजपूतों की भी संख्या बताई जाती है। वहीं धामपुर विधानसभा सीट की बात करें तो इस विधानसभा पर मुस्लिम वोटर की संख्या करीब 1,20,000 बताई जाती है, चौहान करीब 25,000 है, वहीं अनुसूचित जाति की संख्या 45,000 है, वहीं वैश्यों की संख्या करीब 8,000 बताई जाती है। नूरपुर विधानसभा की बात करें तो यहाँ मुस्लिमों की संख्या 1 लाख के आसपास है, तो चौहान करीब 32,000 है, वहीं अनुसूचित जाति के 30,000, सैनी बिरादरी के 17,000 और यादवों के 12,000 वोट बताए जाते हैं। बाड़ापुर विधानसभा की बात करें तो एक अनुमान के मुताबिक मुस्लिम वोटों की संख्या करीब 1,35,000 है, वहीं 80,000 अनुसूचित जाति, 35,000 सैनी, 65,000 जाटव और 20,000 करीब जाट बताए जाते हैं। नठौर विधानसभा की बात करें तो करीब 90,000 मुस्लिम बताए जाते हैं, 72,000 दलित बताए जाते हैं, 32,000 सैनी, 28,000 जाट और 30,000 चौहान वोटर्स हैं। वहीं बिजनौर विधानसभा की बात करें तो करीब 1 लाख से ज्यादा मुस्लिम आबादी यहाँ बताई जाती है, 50,000 जाट, 50,000 दलित, 22,000 सैनी और करीब 15,000 पाल की आबादी बताई जाती है। आंकड़ों का अपना गणित है, लेकिन चुनाव में लोकल ही वोकल है। मतलब लोकल क्या माहौल है, समझने के लिए हमारे सहयोगी संजीव शर्मा ने बात की बिजनौर के वरिष्ठ पत्रकार सूर्यमणि रघुवंशी से। बिजनौर जनपद की 8 विधानसभा सीटों पर त्रिकोणीय मुकाबला फिलहाल नजर आ रहा है, लेकिन जैसी परिस्थिति और स्थिति दिखाई दे रही है उसमें लगता है कि आने वाले दिनों में ये मुकाबला कुछ सीटों पर आमने सामने का हो सकता है भारतीय जनता पार्टी और गठबंधन के प्रत्याशियों के बीच। कुछ सीटों पर बहुजन समाज पार्टी मुकाबले को त्रिकोणीय बनाए रखने की स्थिति में है। मुकाबला बहुत कड़ा है, कांटे का है और कुछ 1-2 सीट पर बहुत नजदीकी मुकाबला होने की संभावना है। अगर ऐतिहासिक रूप से देखें तो बिजनौर जिले में सपा और बसपा का जबरदस्त वर्चस्व रहा है। खासकर सपा यहां से लगातार अच्छा करती रही है। पिछले 3 विधानसभा की बात करें तो चांदपुर में 2007 में आरएलडी जीती, 2012 में बीएसपी जीती, 2017 में बीजेपी का कब्जा रहा। वहीं नगीना की बात करें तो यहाँ 2007 में समाजवादी पार्टी जीती, 2012 में समाजवादी पार्टी जीती और 2017 में समाजवादी पार्टी ही जीती। वहीं नजीबाबाद विधानसभा सीट पर 2007 में सीपीआई जीती, 2012 में बीएसपी का कब्जा रहा, 2017 में समाजवादी पार्टी यहां पर जीत हासिल कर सकी। वहीं धामपुर की बात करें 2007 में यहां पर समाजवादी पार्टी जीती, 2012 में समाजवादी पार्टी जीती, लेकिन 2017 में बीजेपी ने यह गढ़ अपने नाम कर लिया। नूरपुर की बात करें तो 2012 में सामने आई, तब यहां से बीजेपी जीती, लेकिन 2017 में समाजवादी पार्टी ने लहर के दौरान भी बीजेपी को पटखनी दे दी। बढ़ापुर की बात करें 2012 में यहां से बीएसपी जीती थी, लेकिन 2017 में बीजेपी ने यह सीट बीएसपी से छीन ली। नहटौर की बात करें तो यहाँ से 2012 में बीएसपी जीती थी, लेकिन 2017 में बीजेपी ने यहाँ पर जीत हासिल की। वहीं बिजनौर एकमात्र सीट है जहाँ पर 2007, 2012, 2017 में लगातार बीजेपी जीतती रही है। इलाके के एक और सीनियर जर्नलिस्ट है पंकज भारद्वाज। उनकी माने तो फिलहाल बीजेपी कांटे के टक्कर में है। देखिए, विधानसभा चुनाव यहाँ जनपद में हो रहे हैं पूरे उत्तर प्रदेश के साथ। इस बार बड़ा ही रोमांचक स्थिति है। 5 मौजूदा विधायक हमारे भाजपा के थे और भाजपा ही चाहती है कि कम से कम 5 तो वो उसकी पुनरावृत्ति कर ही ले। लेकिन गठबंधन प्रत्याशी हमारे 8 विधानसभा में चुनाव लड़ रहे हैं
और उनसे सीधी टक्कर भाजपा प्रत्याशियों की है। तो ये कहना कि भाजपा बहुत ज़्यादा नुकसान में होगी और जनपद में इस गठबंधन का बहुत ज़्यादा असर है, ऐसा मैं बिल्कुल नहीं मानता। यदि विश्लेषण की बात की जाए 8 की 8 विधानसभाओं की, तो आठों विधानसभाओं में जो भी हम देख पा रहे हैं, भाजपा के प्रत्याशी हर जगह मुख्य मुकाबले में हैं। और ये बड़ी दिलचस्प बात है, क्योंकि गठबंधन रालोद और सपा के बीच में है। बसपा के भी प्रत्याशी कई जगह मजबूती के साथ खड़े हुए हैं। तो इसका लाभ कहीं न कहीं भाजपा को ही दिखाई देता है। अगर आंकड़ों को देखें तो लगता है कि इस बार सपा गठबंधन कम से कम मिलकर 4 से 5 सीटों पर बीजेपी को मुश्किल में डाल सकती है। वहीं स्थानीय एक्सपर्ट की माने तो अभी मामला 50-50 नजर आ रहा है। जैसे आपको हमने पहले बताया कि बिजनौर जिले की 8 विधानसभा सीटों पर दूसरे फेज यानी 14 फरवरी को वोटिंग है। नतीजे तो 10 मार्च को ही आने हैं। हम इसी तरह आपको हर जिले की हर अहम सीट का आपको हाल बताएंगे, इलाके के जानकारों से बात करेंगे और हर चुनावी सीट का इतिहास खंगालेंगे। आपको बताएंगे कि आखिर कौन जीत रहा है यूपी। तब तक देखते रहिए यूपी तक। नमस्कार।